अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम आपके लिए मैप एनालिसिस के अंदर सरजानी का सेक्टर लेके आए हैं, सेक्टर 11, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज तक हमने सरजानी की कोई वीडियोस अपलोड नहीं की थी, तो ये वीडियोस जो कि कम बजट के अंदर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और इसके अंदर हम आपको मैप की भी पूरी गाइडलाइन देंगे और इसके रेट्स भी ताज़ीम भाई से पूछेंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये है सेक्टर 11 सरजानी का गाइड मैप। तो अब हम ताज़ीम भाई से पूछते हैं कि इसके अंदर डिवीजन्स क्या हैं और इसके रोड्स के क्या साइजेस हैं, और इसके बाद फिर ये है कि इसके अंदर पैसों की अभी क्या रेट चल रहे हैं और पहले क्या रेट से। तो ताज़ीम भाई बताइएगा ज़रा। सलमान भाई, इस टाइम हमने सेक्टर 11 का मैप खोला हुआ है। इसको अगर हम देखना चाहें मैप के अंदर तो इसके 4 ब्लॉक आ जाते हैं। सेक्टर 11A आता है, फिर सेक्टर 11B है, 11C और 11D। इसके अंदर जो 11A है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कटिंग जो है वो 80 गज की है। उसके अलावा 120 गज के कुछ प्लॉट्स हैं, और उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे SR मिल जाती है काफ़ी सारी, और SB भी मिल जाती है यहाँ पे। शो के अंदर तो आपको पता है कि 90 मीटर के ऊपर ज़्यादातर SBs ही हैं यहाँ पे, SB और एप्पल साइडें हैं यहाँ पे। तो जो 11A के अंदर हम 80 गज के जो प्लॉट्स हैं इनकी बात करना चाहें तो 80 गज इस टाइम के ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हैं 7 लाख से लेके और 10 लाख के दरमियान, या 12 लाख के आप एवरेज रख सकते हैं, जो कुछ 40 फीट की 12 मीटर की रोड के ऊपर आ जाते हैं। तो तकरीबन 7 से लेके 12 लाख रुपए तक के 80 गज के मिल जाते हैं। अच्छा, जो शुरू के 120 गज के प्लॉट्स हैं उनके रेट थोड़े बेहतर हैं। वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 30 लाख के करीब करीब के रेट मिल जाते हैं यहाँ पे। और जो इसकी जो बैक साइड के 120 गज की कटिंग है, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ ये SR की बैक पे हैं, इनके रेट अभी काफ़ी डाउन है। यहाँ पे इस टाइम पे आपको 12 से 15 लाख रुपए के अंदर 120 गज का प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, 11A की खसूसियत ये है कि इसके अंदर इस टाइम के ऊपर आबादी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 to 50% आबादी आ चुकी है। तो इसके अंदर तो आप कहीं पे भी लें तो आप आज भी रिहाइश के लिए रख सकते हैं अपने पास। उसके अलावा 11B देखते हैं तो 11B के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है 64 गज की। 64 गज की कटिंग मिल जाती है आपको 11B के अंदर, और कुछ प्लॉट इसके अंदर 120 गज के हैं और कुछ इसके अंदर 240 गज के मिल जाते हैं। जो यहाँ पे मैक्सिमम कटिंग है वो आपको यहाँ बिल्डर प्रोजेक्ट के अंदर चली गई है, तो इस वजह से उसके रेट्स जो हैं वो बिल्डर के अब एक अपने होते हैं, प्राइवेट बिल्डर के। तो कुछ जो इसके अंदर 120 गज की कटिंग है वो भी आपको तकरीबन 10 से 12 लाख 13 लाख का प्लॉट मिल जाता है, और जो 240 गज का है वो तकरीबन 15 से 20 के दरमियान मिल जाते हैं। और ये जो 400 गज के मेन रोड के ऊपर फाइलें हैं तो इसके रेट हम इसलिए नहीं डिस्क्लोज करते कि मेन रोड की फाइलें इनके एक अपने रेट होते हैं, तो अब इसके रेट हम एज पर डिमांड होते हैं। तो इसके बाद अगर हम 11C देखते हैं तो 11C के अंदर भी आपको N कटिंग सबसे ज़्यादा नज़र आती है। उसके बाद R कटिंग मिल जाती है, A, और फिर 400 गज की भी मिल जाती है B कटिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाते हैं तो 11A और 11B के अंदर तो आपको रिहाइश मिलती है। 11C इस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, और 11D बिल्कुल खाली मिल जाता है आपको। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कटिंग 11C और 11D के अंदर N कटिंग की है, 64 गज की है। यहाँ पे अगर आप फाइल देखने जाते हैं तो मैक्सिमम इस टाइम पे 4 से 5 लाख 6 लाख की आपको 64 गज की फाइल मिल जाती है, और 120 देखना चाहें तो 10 के अराउंड मिल जाती है फाइलें आपको, और जो 240 है वो तकरीबन 13-14 के अराउंड मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो 400 गज की फाइलें हैं वो मेन रोड के ऊपर हैं, तो इसलिए उनके रेट हम लोग आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी के रेट देते हैं लोग। बाकी 11D के अंदर भी आपको जो N कटिंग की फाइलें हैं वो आपको 5 से 6 लाख रुपए की मिल जाती हैं। 120 गज की फाइल आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक के रेटों में मिल जाती हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे 240 और 400 गज की कटिंग है, 240 यहाँ पे आपको 15 के अराउंड मिल जाती हैं फाइलें, और 400 गज आपको मेन रोड पे मिल रही है, बड़े रोड के ऊपर, तो उनके एक रेट जो है वो फिक्स नहीं है। उसके अलावा आपको यहाँ पे SB काफ़ी मिल जाती है 11A के अंदर। 11A के अंदर SB आपको ये इस साइड पर मेंशन हो रही है 61 मीटर पे, ये 90 मीटर के ऊपर भी SB है सारी। उसके बाद ये यहाँ पे आपको कमर्शियल मिल जाते हैं 11D के अंदर। CI जो है ये कमर्शियल कहलाते हैं, इसके सेमी कमर्शियल हैं, आप रिहाइश भी रख सकते हैं और ऊपर कारखाना फैक्ट्री कुछ इस तरह का काम मामलात कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, 11C जो है इसके अंदर टोटल आपको रेजिडेंशियल कटिंग मिलती है, कमर्शियल इसके अंदर बहुत महदूद है। और जो 11B है इसके अंदर भी आपको जो SR हैं वो थोड़ी सी मिल जाती हैं। उसके अलावा मेन के ऊपर आपको 90 मीटर पे FL मिलती हैं। अच्छा, इसके जो रोड हैं, इसको जो 11 को जो रोड्स लग रहे हैं वो 90 मीटर लगता है। जो नागन चौरंगी से रोड आ रहा है आपका सरजानी 4 के चौरंगी, वही रोड है ये 90 मीटर।
उसके अलावा फिर इसको 61 मीटर का रोड एक साइड पर लग जाता है, जिसके साथ फिर आपको 12 मिलता है। और इसकी बैक के ऊपर फिर आपको 61 मीटर मिलेगा, इसके पीछे पे आपको पहाड़ी मिल जाती है, इसके पीछे कोई आबादी नहीं है लैब सरजानी की। और इससे पहले जो है आपको 61 मीटर का रोड 11 से पहले भी मिल जाता है। तो ये 6 को फेस करता है आपका रोड। इसके अंदर के जो सब सेक्टर्स हैं उनको जो है 25 मीटर डिवाइड कर रहा है। जैसे 11A और 11B को आप 25 मीटर देख रहे हैं डिवाइड कर रहा है, फिर 11C और 11B को 25 मीटर कर रहा है, ऐसे 11A और 11D को 25 मीटर फेस कर रहा है। इसके अंदर जो रोड्स हैं वो सबसे बड़ी जो अंदर की रोड आती है 25 मीटर आती हैं, उसके बाद कुछ इसके अंदर 12 मीटर की रोड आ जाती हैं, और उसके बाद फिर जो कॉमन एक रोड है वो 6 मीटर का। 6 मीटर का मतलब है तकरीबन 22 से 24 फीट का रोड है। 12 मीटर जो है वो हम 36 से 40 फीट को काउंट करते हैं, और 25 मीटर जो है वो हम 80 फीट को काउंट करते हैं कि 80 फीट का रोड है ये। और इसके अलावा जो इसके अंदर 11A के अंदर आपको मस्जिद मिल जाती है। यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, मदरसा भी बना हुआ है, एमिनिटी वगैरह सारी है। गैस अभी नहीं है प्रॉपर यहाँ पे, कुछ जगहों पे गैस आई थी पुराने कनेक्शंस, लेकिन अभी गैस कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। बाकी ओवरऑल 11A और 11B के अंदर आप आज लेके रिहाइश कर सकते हैं। 11C और 11D ये दो जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। जो लोग कम बजट वाले हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं अपने लिए। अच्छा, इसके अंदर जो है लीज और ट्रांसफर दोनों फाइलें मिल जाती हैं, दोनों की सेल परचेज होती है। लीज प्लॉट जो है वो भी सेल होते हैं, ट्रांसफर प्लॉट भी दोनों सूरतों में सेल परचेज होती है। इसकी SBC से मैप भी पास हो जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं आते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो सरजानी के सेक्टर 11 के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको इससे काफी फायदा होगा। इसके गाइड मैप जिस तरह हमने डिस्कस किया है ताजिम भाई से, तो उससे भी आपको काफी इसके बारे में नॉलेज मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई सेल परचेज करना चाहें या कोई और मालूमात हासिल करना चाहें सेक्टर 11 या सरजानी के बारे में, तो हमारे नीचे नंबर्स आ रहे हैं, इनके ऊपर हमें आप कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर हम इंशाल्लाह आपको रहनुमाई देंगे इसमें। बहुत शुक्रिया।